नाइला आंटी। आयजा, बेटी तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं वो आयजा बेटी, क्या तुम मुझे यहाँ सपोर्ट करने आई हो? कितना ख्याल रखती हो तुम। मैं पूछना चाहती थी कि आप कैसी हैं? ठीक और नहीं हूँ, बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। मैं क्या करूँ समझ नहीं आता। सब लोग यही समझते हैं कि मैं फजूल वहम और फिक्र कर रही हूँ। वो नहीं जानते कि असल में शायद आपको उमर बेटी को... अगर तुम बुरा न मानो तो अभी चली जाओ। थोड़ी देर में हमीद आ जाएंगे, तुम्हें देख लिया तो सवाल शुरू कर देंगे। उन्हें शक न हो जाए, ठीक है? बाद में बात करेंगे। आप ठीक कह रही हैं। अपना बहुत ख्याल रखें आप। बेटी बहुत शुक्रिया तुम्हारे यहाँ आने का, बहुत शुक्रिया। मैं तुम्हें फोन करूंगी और सूरत हाल से आगाह करूंगी। ठीक है बेटी, अब तुम जाओ। मैं नहीं कह सकी यास्मीन, वो बहुत परेशान थी। चलो अच्छा किया, रहने दो। फिलहाल जज्बाती मत बनो। जज्बाती होने की बात नहीं है, ये खत्म होगा। मैंने फैसला कर लिया। ठीक है, मगर हॉस्पिटल में उनसे बात करना वाकई मुनासिब नहीं होता। बस यही कहना चाह रही हूँ। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। चलो मिलते हैं। हमारा काम खत्म होने वाला है। मैं गुलशा आंटी को ज्यादा देर नहीं रोक सकती। अब तुम भी घर जाओ और हमें वहीं मिलना, ठीक है? ठीक है, मैं जा रही हूँ। मेरे साथ चलने पर रजामंदी का शुक्रिया जुमाना। कोई बात नहीं, लेकिन हमें नाइला साहिबा से इजाजत लिए बगैर इस तरह नहीं जाना चाहिए था। जुमाना, मैं जानता हूँ अम्मी ने तुमसे सख्त बातें कही। देखो प्लीज बुरा नहीं मानना तुम। वैसे तुम्हारे बाबा के मामले में भी ज्यादा रद्द अमल दिया उन्होंने। बहुत तनाव में है वो, हर चीज का बहुत असर लेने लगी है। वो सब कुछ बाबा की बीमारी की वजह से है। कोई बात नहीं, मैं उन्हें समझती हूँ। उनकी तरफ से मैं माजरत चाहता हूँ। बुरा नहीं मानना। देखो तुम ठीक हूँ मैं, तुम फिक्र मत करो। हाँ, बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। आयजा यलमास, जी मैं हूँ। ये आपके लिए। शुक्रिया।
उमर साहब, कुरियर से खबर मिली है आपका पैकेट पहुंचा दिया गया है। ठीक है, मेरी मीटिंग खत्म हो चुकी है, अपने कैबिन में हूँ, थोड़ा काम है। ठीक है। आखिरकार सुकून मिला, सच कह रहा हूं। जुमाना, अब जरा मुस्कुरा भी दो। देखो, डॉक्टर ने कहा है कि तुम ठीक हो, खुश होना चाहता हूं, मगर हो ही नहीं पा रहा हूं। क्या तुम्हें मुझ पे रहम नहीं आता? मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती, लेकिन अब मुझे चलना चाहिए। नाइला साहिबा के आने से पहले मलाहत साहिबा को घर भी ले जाना है। ठीक है, मत घबराओ जुमाना, आराम से। समझ नहीं रहे हो तुम। मैं पहले भी कह चुकी हूँ, मुझे इस काम की जरूरत है, बहुत ही ज्यादा जरूरत है। मैं कोई खतरा मोल नहीं ले सकती। बराए मेहरबानी कुछ भी करने से पहले मेरा सोचो। मतलब अगर नाइला साहिबा ने मुझे नौकरी से निकाल दिया, घर से निकाल दिया, तो फिर ओजान मेरा क्या होगा? मेरी ख्वाहिश कभी भी ये नहीं हो सकती कि तुम मुझसे दूर जाओ जुमाना। लेकिन क्या तुम्हारा कहीं और जाने का दिल है? असल सवाल यह है, या फिर किसी और के पास? इसका क्या मतलब हुआ? मैं कुछ समझी नहीं। यानी कोई है जिसके साथ तुम रहना चाहो, या कोई ऐसा जिसके साथ रहने को तुम सबसे ज्यादा तरजीह दो? बस यही पूछ रहा हूं। इस वक्त मेरी जिंदगी में सबसे अहम मेरी नौकरी है, लेकिन जाहिर है मेरी जिंदगी तुम्हारे घर तक महदूद नहीं। मेरे भी अपने चाहने वाले हैं, करीबी लोग हैं, जिनके साथ मैं अपना वक्त गुजारना चाहती हूँ। अच्छा हुआ बता दिया, हम एक दूसरे को समझ गए। मैं भी यही कहती हूँ। चलो ठीक है, अब दादी जान को लेने चलते हैं। ओजान सुनो, तुम रेस्टोरेंट चले जाओ, मैं संभाल लूंगी। जुमाना, ऐसा ना करो, जरा रुको। मलाहत साहिबा का ख्याल रखना मेरा फर्ज है। हत्ता कि तुम चाहो तो तुम्हारी दवाएं भी मैं ले आऊंगी फार्मेसी से। जुमाना, तुम बात को बढ़ा रही हो, रिलैक्स हो जाओ। चचा जान, चची जान। महमद, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो एक्चुअली एक दोस्त की सर्जरी हुई थी तो उससे मिलने आया था, लेकिन आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? सब खैरियत तो है? सब ठीक है बेटा, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। बस यूं है कि नाइला जरा फिक्रमंद रहती है। फिक्र न करो बेगम। अगर कोई बुरा मामला होता तो डॉक्टर जरूर बता देता हमें, कोई बात नहीं है। हाँ बिल्कुल मेरी जान, लेकिन एहतियात करने में भी कोई नुकसान तो नहीं है ना? वो मैं भी फ्री हो चुका हूँ, अगर चाहे तो साथ निकल सकते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, अच्छा हुआ यूं मुलाकात हो गई तुमसे। जी जी बिल्कुल, ठीक कहा आपने। आइए। ओ, खुशामदीद ओजान साहब। ये सारे के सारे फजूल काम तुमने किए ना कमाल। मैं समझा नहीं आप क्या कह रहे हैं, लेकिन अगर आप जगह की तब्दीली की बात कर रहे हैं तो हाँ, इसे चलती हालत में रखना मेरा कमाल है। यार तुम इसी वक्त यहाँ से निकल जाओ। तुमसे कह रहा हूँ चले जाओ, मुझे ऐसी हरकतों पे मजबूर ना करो जिसमें बाद में पछताना पड़े मुझे। चलो, अब यहाँ रुकने की जरूरत नहीं है। ओजान साहब, आप एक बात नहीं समझ रहे। मुझे यहाँ से सिर्फ सिनान साहब निकाल सकते हैं। आपकी बातों की कोई अहमियत नहीं है मेरे लिए। तुम मेरे सर पे बिला वजह मुसल्लत कर दी गए हो। हाँ? ओजान पुरसुकून हो जाओ, प्लीज प्लीज कैसे पुरसुकून हो रिलैक्स हो जाओ। जाओ नाज़ली? देख नहीं रही कि अभी भी किस तरह मुस्कुरा रहा है मेरे सामने? जानती हूँ मैं, तुम यहाँ जरा यहाँ देखो। अब ये मामला सिर्फ इस कमाल का नहीं बल्कि वकील का भी है, क्योंकि अब जो करेगा वो ही करेगा। उसका जो दिल चाहे कर ले, ये जगह मेरी है, सिर्फ मेरी, समझी तुम? जानती हूँ मैं, जानती हूँ, लेकिन इस मसले को हल करने के लिए हमें पहले पुरसुकून होना होगा, है ना ओजान? इसीलिए अंदर चलो, अपना होलिया दुरुस्त करो, कुछ खा पी लो, चलो अंदर मेरे साथ, चलो।
जी फरमाइए। अगर कोई आसपास नहीं है तो हम बात कर सकते हैं। अब मेरी बात गौर से सुनो। इस वक्त कुछ अजीब बातें हो रही हैं जो हमारे हिसाब में नहीं थी, इसलिए हमें अपने मंसूबे तेज करने होंगे। उस कमाल का क्या हाल है? अभी तक तो कोई मसला नहीं, जो आपने कहा वही किया है मैंने। लेकिन ये अजीब और गैर मुतवक्के बातें क्या हैं खालदा साहिबा? उन्हें मुझ पे छोड़ दो, मैं संभाल लूंगी, फिक्र ना करो। अगर कमाल तैयार है तो अब उस रेस्टोरेंट का काम तमाम कर दो। क्या आपको यकीन है? यकीन है, और वो भी पूरा। ये जगह 3 दिन में कैसे इस हाल को पहुंची नाज़ली? मैंने तुम्हें कहा नहीं था कि कोई भी बात हो मुझे इत्तला जरूर देना। ये बंदा इसे किसी गली के रेस्टोरेंट में बदल चुका है। इसीलिए मैंने तुमसे कहा था उजान कि यहाँ अपनी मौजूदगी दिखाओ। ये आदमी पागल है और सिर्फ अपनी ही करता है। बताओ, मैंने कहा था ना तुमसे ये। क्या पता था हालात ऐसे हो जाएंगे। सोचना चाहिए था ना उजान, जगह तुम्हारी तो है। तुम यहाँ मौजूद नहीं थे, तब भी हमने अपनी पूरी कोशिश की कि ऐसा वैसा कुछ भी ना हो, लेकिन हम इससे ज्यादा और क्या ही कर सकते थे उजान? बताओ ना मुझे। या अल्लाह, मुझे सब्र दे। भाई, शुक्र है कि आप आ गए। अब पानी सर से ऊपर हो चुका है भाई। मैं कातिल बन जाऊंगा, मैं आपसे कह रहा हूँ। ठीक है, मैं संभाल लूंगा, फिक्र ना करो। ऐसा लगता है ये आदमी खाना बनाने के खिलाफ पैदा हुआ है। अगर आप 2 दिन और ना आते तो ये आदमी इस रेस्टोरेंट को कबाब का ठेला बना देता। वल्लाह सच कह रहा हूँ मैं, चाहे आप नाज़ली से पूछ लें। हाँ, बिल्कुल सच कह रही है। कबाब, माफ करना मुझे, कबाब का ठेला। मुझसे तो हंसी नहीं रोकी जा रही। यहाँ हो। तुम लोग फिक्र ना करो मेरे दोस्तों, इस जगह को हम तीनों ने यहाँ तक पहुँचाया है। बहुत मेहनत की है, बहुत काम किया है, और हम इस बात की किसी को इजाजत नहीं देंगे कि कोई यहाँ आकर हमसे ये सब छीन ले। समझ गए? हाँ, तय है। अस्सलाम वालेकुम मैडम, अब कैसी तबीयत है? ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया। उमर, क्या उमर साहब ऑफिस में हैं? अपने रूम में हैं। बहुत शुक्रिया। आ जाए। हायजा, तुम्हारा गिफ्ट साथ लाई हूँ। खुशी हुई, खुश आमदीद। उमर, बस बहुत हो गया। मैं अब इस तरह रहना मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुमसे अलग रहने की हिम्मत नहीं मुझ में। मैं तुम्हें सब बताऊंगी। या अल्लाह, अब मेरे हाफजे को क्या हो गया? मैं शनाख्ती कार्ड वहीं भूल आया। मैं जाकर ले आती हूँ हमीद। जी हाँ चचा जान। अरे ये क्या बात हुई? तुम लोग इंतजार करो, मैं ले आता हूँ। क्या कुछ हुआ है मेहमद? यही सवाल तो मैं आपसे पूछने वाला था। क्या चचा जान की तबीयत वाकई ठीक है या मुझसे कुछ छुपा रही हैं? बताएं जरा। कहो ऐसा, क्या बताना है तुम्हें? ठीक है, फिर एक ही बार में कहूंगी मैं। हाँ कहो, सुन रहा हूं मैं। उमर, असल में बगैर इजाजत कहना शायद ठीक ना हो, मगर हर बार कोई ना कोई रुकावट आ जाती है। इजाजत क्या मतलब है तुम्हारा? किससे इजाजत की बात कर रही हो तुम? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। तुम समझ जाओगे। ठीक है, आओ बैठो, बैठकर बात करते हैं। उमर, जो मैं कहने वाली हूँ शायद वो तुम्हें दुखी करे, मगर कहना जरूरी है और तुम्हारा जानना भी बहुत जरूरी है। आयजा,
क्या चीज मुझे दुखी कर सकती है? प्लीज अब बता भी दो। हाँ, अम्मी को फ्रैक्चर हुआ था, याद है तुम्हें? हाँ। जब मैं उन्हें हॉस्पिटल ले गई थी तब नाइला आंटी और तुम्हारे बाबा वहां थे। वो चेकअप के लिए आए थे। तुम्हारी अम्मी कॉरिडोर में बैठी अकेली रो रही थी। जब मैंने उनसे जाकर पूछा तो उन्होंने मुझे बताया। क्या बताया? उमर, बाबा में ट्यूमर डायग्नोस हुआ है। मुमकिन है कि वो मोहलिक हो। ट्यूमर डायग्नोज हुआ है? एक मिनट, मैं समझा नहीं कुछ। तुम क्या कह रही हो ऐसा? देखो जरा, इस शख्स के नजदीक हमारा कोई वजूद ही नहीं है। मैं आपसे कह रहा हूं भाई, ये शख्स बिल्कुल पागल है। खुशामदीद भाई। शुक्रिया। हाँ, बीमार के पास डॉक्टर खुद चल कर आया है। ओजान, बिल्कुल पुरसुकून रहकर बात करना, ठीक है ना? सिनान साहब खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। क्या हम 2 मिनट अकेले बात कर सकते हैं? यकीनन, मैं भी आपसे बात करना चाहता था। अच्छा हुआ, आइए। सिनान साहब, मैं चाहता हूं कि आप कमाल साहब से खुद ही बात करें। मैं बात नहीं बढ़ाना चाहता। दरअसल उसका इस जगह और मेरे किचन के साथ चलना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। ये बात है? जी हाँ, ये बंदा बाकी स्टाफ के काम में भी रुकावट बनता है। मैंने बात करने की कोशिश की मगर नहीं सुनता। बात बढ़ाने का फायदा नहीं। आप उससे बात करें कि ये यहाँ से फौरन बस चला जाए, मैं ये चाहता हूँ। ओजान साहब, कमाल अब आपका मसला नहीं है। हाँ, जबरदस्त, शुक्रिया। यहाँ तक कि ये रेस्टोरेंट भी अब आपका मसला नहीं रहा। कल से आपको या आपके स्टाफ को यहाँ आने की जरूरत नहीं। समझा नहीं मैं जो आपसे कह रहा हूँ, अब आने की जरूरत नहीं। सिर्फ कमाल यहाँ रहेगा और आप यहाँ से जाएंगे। ये क्या कह रहे हैं आप? मुझे मेरे अपने ही रेस्टोरेंट से निकाल रहे हैं? पागल हो गए हैं क्या? ये जगह आपकी नहीं है, आपके सरमायाकार की है, बल्कि यहाँ के मालिक की है। ओजान साहब, ये जगह आपकी नहीं है। हमने जो मुआहदे और प्रोटोकॉल तय किए थे उसके मुताबिक आप यहाँ तनख्वाह पर काम करने वाले एक मुलाजिम हैं और आप हमारे मुकर्रर करदा सीनियर मुलाजिम के साथ नहीं चल पाए। अब हम आपको फारिग कर रहे हैं। अगर आपका यहाँ कोई ज्यादती सामान है तो वो ले जा सकते। मुझे बहुत अफसोस है उमर। और ये बात सिर्फ तुम और अम्मी जानती हैं, ऐसा ही है? ऐसा ही है। तुम्हारी अम्मी ने डॉक्टर से भी दरख्वास्त की है कि तुम्हारे बाबा को भी पता न चले। उनकी हालत कैसी है? मेरा मतलब बाबा की। या अल्लाह, मेरी अम्मी ये बात मुझसे कैसे छुपा सकती हैं? उनसे नाराज मत होना। उन्होंने अपने तौर पर सबसे बेहतर यही समझा होगा। बाबा को हाल ही में हार्ट अटैक हुआ था, इसीलिए उन्होंने सोचा ना बताना ही बेहतर है। ठीक है,
हक बनता है, मगर मैं क्या करूं अब? ऐसी बातें छुपाई नहीं जाती आयशा। उमर, मैं तुम्हें समझती हूँ, लेकिन आंटी को भी समझती हूँ। तो इसलिए तुमने ऐसा किया? हाँ, इसीलिए मैं मंगनी को कैंसिल नहीं कर सकी। डॉक्टर ने कहा तुम्हारे बाबा का खुश रहना और दबाव से दूर रहना इस वक्त बहुत जरूरी है। तुम्हारी अम्मी ने कहा कि मेहमद और मेरी मंगनी तुम्हारे बाबा की सबसे बड़ी खुशी है, तो इसलिए। और तुमने ये खेल जारी रखा। मुझे बताया भी नहीं तुमने। तुमने बिल्कुल सही कहा, मुझे तुम्हें बता देना चाहिए था। आयशा, एक तरफ तुमने मुझे दुखी किया और एक अजीब तरीके से मुझे खुश भी किया। तुम बहुत अच्छी हो आयशा। सब कुछ तुमने मेरे बाबा के लिए और मेरे खानदान के लिए बर्दाश्त किया। मोहब्बत करता हूं मैं तुमसे, बहुत मोहब्बत करता हूं। मैं भी तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। अब तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी, ठीक है? मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। हम मिलकर सब कुछ संभाल लेंगे।